नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मिडिल ईस्ट जंग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। ईरान, यूएस और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक राजनीति और तेल बाजार को भी हिलाकर रख दिया है। ईरान लगातार खाड़ी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है, तो ईरान पर भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बीच दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का मैदान बन चुका है। ईरान ने गुजरने वाले जहाजों को रोकने की चेतावनी दी, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई, ऑयल प्राइस और वर्ल्ड इकोनॉमी पर खतरा मंडराने लगा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब अमेरिका भी दबाव में है। इस बीच ईरान ने युद्ध खत्म करने की बात कही है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने अमेरिका के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब ईरान वर्सेस यूएस इजराइल वॉर खत्म होने वाली है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस दुनिया को बड़े आर्थिक संकट में धकेल देगा? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान ने जंग को लेकर 3 बड़ी शर्तें ट्रंप के सामने रखी हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, सारे लोग ये जानना चाहते हैं कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा जी। तो ये फैसला ये तो ट्रंप ही करेंगे। ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि अब हम तो जीत गए। ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हम जीत गए, अब वहां कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ बचा नहीं है। उनका न्यूक्लियर आर्सेनल हमने बर्बाद कर दिया, उसकी आर्मी बर्बाद कर दी, नेवी ख़त्म कर दिया, उसके सारे जो हवाई अड्डे हैं उसको हमने ख़त्म कर दिया, अब सारे लीडरशिप को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन युद्ध तो चल रहा है भाई। तो यही सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से, इनफैक्ट स्पोक्स वुमन है वो। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द जो है हम लोगों को ये कहा गया था कि 4 दिन 5 दिन ये जो है लंबा चल रहा है, कितने दिन और चलेगा जी। बताया जा रहा है कि $1 बिलियन पर डे खर्च हो रहा है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो और महंगा होता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? ईरान की तरफ से प्रपोजल आया है कि युद्ध हम खत्म कर देंगे, मेरी 3 शर्तें मान लो। शर्त सुनिएगा तो आपको हंसी भी आएगी जी। पहला शर्त यह है कि हमारे सारे अधिकार जो है वो सुनिश्चित करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं जो, वो हमको कोई रोके टोकेगा नहीं। हम जो मिसाइल बना रहे हैं उसके ऊपर कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। हम आईसीबीएम बनाएंगे, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। मतलब यह हमारा सॉवरेन अधिकार है, उसके ऊपर जो है वो। तो इसी पॉइंट पे तो झगड़ा हुआ था जी। और आप कह रहे हो कि ये हमें जो है अधिकार दे दो, तो ये तो चलेगा नहीं। दूसरी शर्त, क्या बहुत नुकसान हो गया हमें भाई, युद्ध खत्म करेंगे तब जब जितना हमारा नुकसान है उसका खामियाजा मुआवजा दे दो। मुआवजा, अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है, मुआवजा चाहिए। क्यों मुआवजा चाहिए? और आपने जो यूएई में, बहरीन में, कतर में, सऊदी में आपने जो नुकसान पहुंचाया है, आपने जो इनके ऑयल डिपोज को जो है आपने बिल्कुल तबाह किया है, उसका मुआवजा कौन देगा? उसका मुआवजा कौन देगा? तो मुआवजा वाले भी बात खत्म। और तीसरा है कि फ्यूचर में कोई हमारे ऊपर अटैक न करे, और अगर अटैक करे तो पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो व्यवस्था हो, दुनिया हमें सिक्योरिटी प्रदान करे। अब जो ये शर्तें हैं, वो शर्तें तो इस और ज्यादा उकसा रही हैं इस जंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये शर्त पूरा नहीं होगा। तो मैंने इसलिए कहा कि हु विल एंड दिस वॉर, ये वॉर खत्म करेंगे एक ही व्यक्ति, ट्रंप। अब वो जो बड़ा मदमस्त नजर आ रहे हैं, आज मालूम चला कि उन्होंने एक और बम फोड़ दिया। बम इन सेंस कि दुनिया के 16 बड़े इकोनॉमी, इंडिया भी उसमें शामिल है जी, उनके ऊपर 301 इन्वेस्टिगेशन ऑन कर दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जो देश हैं जो यूएस के साथ ट्रेड करते हैं, जो मेजर इकोनॉमीज, ये
वो ट्रेड करते वक्त क्या कोई मैल प्रैक्टिस करते हैं, कोई घपलाबाजी तो नहीं करते हैं। और अगर घपलाबाजी होता है तो फिर हम टैरिफ लगाएंगे। आप ये समझिए कि क्यों हो रहा है ये। आपने टैरिफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नलिफाई, तो अब देखिए कोई अब ट्रेड डील के बारे में बातचीत हो रही है? नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। वो पुराना वो इलीगल हो गया, आपके सारे फैसले इलीगल हो गए। लेकिन फिर कि कैसे हम फिर से टैरिफ लगाएं, नया रास्ता खोज। तो नया रास्ता खोजा। खैर वो अलग है, लेकिन ये जो आपने अलग फ्रंट जो खोला है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि इनके दिमाग में कोई दूसरी प्लानिंग चल रही है। ये लंबा खींच के लेके नहीं जाएंगे, 100 दिन 150 दिन नहीं चलेगा। 1 महीने के अंदर द इंटेंसिटी ऑफ द वॉर वो जो है वो बढ़ाएंगे। और जो जानकारी है, जो स्ट्रेटजी बता रहा है, जो इस तरह से समझ में आ रहा है कि कम व्हाट में, दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, ईरान क्यों ये सब बातें कर रहा है, क्यों अभी तक टिका हुआ है, क्यों ये जो है सारी दुनिया बैकफुट पे आई है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है उसका कब्जा है जी। अब इस कब्जे को कैसे खत्म करना है, ये अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटजी होगी कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर सारे जो शिपिंग जो रूट है वो सिक्योर हो जाए, तो फिर ईरान तो के पास तो कुछ बचा नहीं, फिर उसके बाद कोई उनके पास कोई दूसरा कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि चीज़ों को आप आगे लेकर के जाओ। तो लग रहा है कि भाई उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके आसपास है ना, उसमें दरअसल कुछ आइलैंड्स हैं जो ईरान के हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन आइलैंड्स के ऊपर ये अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। एंड दैट इज द स्ट्रेटजी, दैट माइट बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी कि उसको जो है आप कब्जा कर लो और वहीं पे आपने सारा एयर डिफेंस और सारी सिस्टम को आप लगा दो कि ताकि वो जो रूट है उसका दादा अमेरिका बन जाए। और ये अगर हासिल हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब तो हो गया खत्म, जंग खत्म। अब उसके बाद आप ये देखोगे कि अमेरिका देन विल मेक अ कॉल कि जो लोग भी खामनेई रिजीम से नाराज लोग हैं वो सड़कों पे आओ, सत्ता परिवर्तन करो। ये मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड दिस माइट टेक 4 वीक्स 5 वीक्स, 1.5 महीना 2 महीना, लेकिन यही इसका एक लॉजिकल अंत है। क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स हैं, वो तो कभी ना कभी खत्म होगा ही। कितने दिन तक चलाओगे भाई, है ना। ये तो भाई जितना तीर है रिवॉल्वर में, जितनी गोलियां उतनी गोली चलाओगे ना, गोली खत्म, खेल खत्म। लेकिन इसने जो है वो लगातार, अब वो हॉर्मुज के अंदर जो है उसने माइंस लगा दिए हैं कि कोई आएगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। तो समुद्र के अंदर उसको उस पूरा अब जो फोकस है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है किसका नियंत्रण है। जब तक ईरान का नियंत्रण है तब तक वो युद्ध में है, और जिस दिन ये नियंत्रण ईरान के हाथ से गया उस दिन द एंड है। यही इस मुहाने पे ये युद्ध आकर के खड़ा हो गया है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान में ज़्यादा तकलीफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबसे पहले कहा था कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, गैस की किल्लत होगी। लेकिन कल मॉर्निंग कमेटी बनाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा और विदेश मंत्री हमारे एक्शन में हैं। 3 राउंड 24 घंटे में 3 राउंड टॉक्स हुए हैं ईरान के साथ, उसके विदेश मंत्री के साथ। और ये बताया जा रहा है कि बातचीत यहां तक पहुंच गई है कि जितने भी गैस हो या ऑयल हो,
जिसके ऊपर इंडिया का झंडा होगा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे ईरान अटैक नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया मुसीबत में, परेशानी में, और हम इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में भारत की स्टैंडिंग कैसी हो जाएगी, जबरदस्त। कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इंटरव्यू में, कई लोगों ने आपने देखा भी होगा कि जिस तरह का स्टैंड इन दोनों देशों ने ले लिया है, तो युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। तो कैसे खत्म होगा, डिप्लोमेसी कैसे होगा? तो जो एक्सपर्ट हैं अमेरिकन, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को डायल करने बोलो ट्रंप को, कि वही जो है वो बात करके मामला को खत्म करवा सकते हैं। अदरवाइज दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो इन पार्टीज को जो है एक साथ जो है वो बिठा करके मीडिएट कर सकता हो, बातचीत कर सकता हो। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, ये बहुत कम लोगों के पास ये इल्म होता है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को साबित, कोरोना आया तो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया उन्होंने, सारी दुनिया बर्बाद हो गई, हम आबाद हो गए। यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, हम जो है आबाद हो गए, हम रूस से ऑयल खरीदना चालू कर दिए। अब यही वॉर शुरू हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिलियंस एंड बिलियंस हम तेल के इस धंधे से जो है सारी दुनिया परेशान होगी और हम पैसे जो है वो पीट रहे होंगे। ये हिंदुस्तान ने इस वॉर में कमाया है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध के बीच ईरान ने सीज फायर के लिए 3 शर्तें तो रख दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने 3 शर्तों की जानकारी भी दी। ईरान ने कहा कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने कहा कि ईरान शांति चाहता है। अब देख रहे हैं होगा कि इन शर्तों पर ट्रंप का क्या रुख रहता है, लेकिन फिलहाल पोजीशन ईरान की ही यहां पर कमजोर नजर आ रही है और ट्रंप ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।